हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट मैटर का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 आपको प्रॉपरली समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। They have mass. All solid, whether soft or hard, regular or irregular, possess mass. This can be explained with the help of a physical balance. When a mass is kept in one of the pane and other pane is kept empty, the balance tilts toward the solid. जो हर सॉलिड होता है हमारा, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, सभी में मास होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम इसे फिजिकल बैलेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने फिजिकल बैलेंस में एक पेन में सॉलिड रख दिया और दूसरा पेन जो कि खाली छोड़ दिया, तो हमारा जो बैलेंस होगा वो टिल्ट कर जाएगा सॉलिड की तरफ। इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड में मास होता है। दे ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल सॉलिड वेदर स्मॉल और बिग, सॉफ्ट और ब्रिटल, ऑलवेज ऑक्यूपाई स्पेस। हर एक सॉलिड में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सॉफ्ट हो या ब्रिटल हो, सभी में स्पेस होता है। वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। दे हैव डेफिनाइट शेप। हर सॉलिड में एक डेफिनाइट शेप होता है। सम ऑफ द सॉलिड हैव रेगुलर शेप सच एज क्यूबॉइड, बुक, क्यूब, आइस क्यूब, स्फीयर, क्रिकेट बॉल, cylinder, water pipe, etc. Many of the solids are found in the uneven shape such as rocks and stone, etc. हर एक जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनाइट शेप होता है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हमारी जो बुक होती है वो क्यूबॉइड शेप की होती है, आइस क्यूब जो होता है वो क्यूब शेप का होता है, क्रिकेट बॉल जो होती है वो स्फीयर शेप की होती है, वाटर पाइप जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है, और कुछ जो हमारे सॉलिड होते हैं वो अनइवन शेप के भी होते हैं, जैसे कि रॉक्स और स्टोन। दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। उनका जो होता है वो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। द टाइटली पैक्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स गिव राइज टू देयर डेफिनाइट वॉल्यूम। जो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो ही गिव राइज करते हैं किसको? डेफिनाइट वॉल्यूम की। वो ही उन्हें एक डेफिनाइट वॉल्यूम देते हैं। कौन? जो कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड को डेफिनाइट वॉल्यूम देते हैं। दे कांट बी कंप्रेस्ड। ये कंप्रेस नहीं होते। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, आप सोचकर देखिए कि क्यों कंप्रेस नहीं होते। इसलिए क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होते। दे डू नॉट फ्लो। If you try to flow on a surface like liquid, you will not be able to do so. The solids do not flow. जैसे कि एग्जाम्पल, आपकी बुक जो है वो फॉल हो गई है, धोखे से नीचे गिर गई, तो वो कभी भी फ्लो नहीं करेगी। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो सॉलिड होता है वो कभी भी फ्लो नहीं करता। जैसे कि वाटर अगर हमारा फॉल हो जाए तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, बट सॉलिड में फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे डू नॉट फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। सॉलिड्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक जान लिए, अब हम जानेंगे कि लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दे हैव मास। ऑल लिक्विड्स पसेस मास। जो हमारे जितने भी लिक्विड होते हैं उन सभी में मास होता है। सॉलिड में भी मास होता है। व्हेन अ लिक्विड बीकर विथ सम लिक्विड इन इट इज केप्ट ऑन वन पेन ऑफ द फिजिकल बैलेंस एंड a similar empty glass beaker on the other pane of the balance, you will notice that balance tilt toward the beaker filled with some liquid. यही जो चीज़ हमने अभी सॉलिड में पढ़ी थी वही लिक्विड में भी है कि अगर हम फिजिकल बैलेंस यूज़ करें और उसके एक पेन में एक ग्लास बीकर रख दें जिसमें कि हम कोई भी लिक्विड भर दें या फिर वाटर भर दें, तो जो हमारा बैलेंस होगा वो जिस भी बीकर में हम जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड या फिर हमारा वाटर
फिल होगा उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड्स हैव मास, दे ऑक्यूपाई स्पेस, ऑल लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस, ऑल लिक्विड्स आर अ काइंड ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, सभी लिक्विड्स क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि वो एक मैटर है और मैटर हमेशा एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, बट जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है, बल्कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनाइट शेप होता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि कंटेनर होता है, उनका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर लूजली पैक्ड बिकॉज ऑफ विच they are capable of taking the shape of the container carrying them, but ये जो होते हैं ये सेम वॉल्यूम के होते हैं, चाहे हम उन्हें बड़े कंटेनर में डालें या कि छोटे कंटेनर में डालें, इनका वॉल्यूम सेम शेप होता है, बट इनके लूजली पैक्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण इनका डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है, इनका डेफिनाइट जो शेप होता है वो नहीं होता है। वॉल्यूम इनका डेफिनाइट होता है बट उनका शेप डेफिनाइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि हमने पहले एक सॉलिड को ग्लास में डाला तो थोड़ा ऊपर तक जो हमारा लिक्विड था वो आ गया, लेकिन जो कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में डाला, उस कंटेनर में डालने के बाद जो हमारा सॉलिड लिक्विड था वो नीचे ही रह गया। दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड सो दे हैव इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम, दे ऑक्यूपाई इक्वल स्पेस। हमने क्या कहा था कि ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसका डेफिनाइट शेप नहीं होता है बट इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। चाहे हम किसी भी कंटेनर में डालें, इसका जो होता है डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दे कैन बी कंप्रेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, इसको हम स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of liquids are quite loosely packed due to which they be compressed to some extent। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा लूजली पैक होते हैं, इसलिए हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। A milk sachet completely full of milk can also be compressed to some extent। जो हमारा मिल्क होता है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। They can flow, सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो फ्लो कर जाए, बट लिक्विड में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर जाए। लिक्विड आर कैपेबल टू फ्लो ऑन द सरफेस, दे आर कैप्ट, द फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर। बट हमेशा फ्लो की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ जाती है? हायर लेवल से लोअर लेवल पर। कभी ऐसा हुआ है कि लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाए? नहीं, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल तक आती है, जो फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे एनरिचमेंट। हमारे एनरिचमेंट में क्या दिया हुआ है? एन एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है मैटर का। इट इज फर्दर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम भी होता है वो भी 3 सब पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो पार्टिकल्स के नेम क्या है? Protons, neutrons and electrons. Protons and neutrons are present in a small core called nucleus. जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक कोर में प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। whereas the electrons revolves around the nucleus in different orbits around the nucleus। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास एक ऑर्बिट पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए जो
जितने की हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर भी मैं आपको एक बार डायग्राम में समझा देती हूँ। एग्जाम्पल, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारे न्यूट्रॉन, और ये है हमारे प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में होते हैं बीच कोर में, और जैसे कि हम देख लेते हैं, ये एक ऑर्बिट है, उस पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दूसरा ऑर्बिट है, इस पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सेस योर सेल्फ है, आप इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। अब चलिए, अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस पर। दे हैव मास। All gases possess mass. When a balloon filled with air is kept in one of the pane of physical balance and an empty balloon on the other pane, then the valence will tilt towards the balloon filled with air. This shows that gas have mass. ये हम समझ सकते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उन सभी में मास होता है, और गैस जो है वो भी मैटर है, इसलिए इसमें भी मास होता है। अगर एक फिजिकल बैलेंस से हम बैलेंस करें तो एक तरफ जिसमें जो कि एम्प्टी हमारा विथआउट एयर वाला जो बलून है उसको लगा दें, और दूसरी तरफ जो है हम अपने बलून जिसमें कि एयर फिल्ड है उसको लगा दें, तो जो हमारा फिजिकल बैलेंस है वो एयर फिल्ड जो बलून है उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैसेस हैव मास। दे ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस। हर एक गैस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। व्हेन एन एम्प्टी ग्लास बीकर इज पुश्ड अपसाइड डाउन इनटू वाटर एंड टिल्ट्स एज सोन इज। जैसे कि हमें 1.6 फिगर में दिख रहा है कि हमारा जो गैसेस हैं वो स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करती हैं। हमने जब किसी भी मग को एग्जाम्पल हमने किया भी होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ बास्केट, बहुत बड़ा बास्केट है, उसमें पानी भरा हुआ है, और फिर जैसे ही हम उसमें मग को अंदर को डालेंगे तो उससे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, और एक प्रेशर हमें फील करने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। और इसमें देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड हमारा डायग्राम है उसमें थोड़ा सा हमारा जो मग है वो टिल्ट हो गया। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है? ये एक्टिविटी शो करती है कि गैसेस ऑक्यूपाई एंटायर एम्प्टी स्पेस गिवन टू देम। दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। इनका जो होता है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई भी इनका डेफिनाइट शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं, जैसे ही हम इनको कैसे भी कंटेनर में डालेंगे ये वैसे ही शेप ले लेंगे, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड बिकॉज ऑफ विच दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर कैरिंग देम। दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। इनका जो होता है वो डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, सो they have indefinite shape but indefinite volume। देखिए, जो हमारे गैसेस होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ये आपको पता है। हाँ, देखिए
इनका जो होता है वो डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस, अभी हम पहले लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि लिक्विड में अभी हमने क्या पढ़ा था कि लिक्विड में ये पढ़ा था कि इसका जो होता है वो डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड पार्टिकल्स जो रहते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं इनके कंपैरिजन, किनके कंपैरिजन, गैसेस के कंपैरिजन। सबसे लूजली पैक्ड गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनका डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेज। The constituent particles of gases are very loosely packed, due to which they can be compressed to a high extent. ये high extent तक compress की जा सकती हैं क्योंकि इनके जो particles होते हैं वो very loosely packed होते हैं। loosely packed होते हैं liquid के particles, very loosely packed होते हैं gases के particles. A balloon filled with air can be compressed. जैसे कि एक बलून है उसमें एयर भरी हुई है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर इवन कंप्रेस्ड एंड फिल्ड इन गैस सिलेंडर्स, और गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं किसी भी गैस सिलेंडर में। दे कैन फ्लो, गैसेस आर कैपेबल टू फ्लो, गैसेस जो होती हैं वो कैपेबल होती हैं फ्लो करने में। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ गैस, एयर जो है वो एक गैस है। इट कैन फ्लो थ्रू आउट द एटमोसफियर, और वो पूरे एटमोसफियर में फ्लो करती हैं। अब देखिए इन्होंने डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, लिक्विड जो होता है वो नॉन रिजिड होता है, और जो हमारी गैस होती है वो भी नॉन रिजिड होती है। सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट जो लिक्विड होती है उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और बट उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लेकिन जो हमारी गैस होती है ना ही उसका शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत कम स्पेस पाई जाती है, ना के बराबर। लिक्विड्स जो है पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड विथ मोर स्पेस देन सॉलिड। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं और थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है सॉलिड से इनके पार्टिकल्स के बीच में। गैसेस का फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो फ्लो करते रहते हैं। देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं। सेकेंड डिफरेंस है देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। हमारा सेकेंड डिफरेंस कहता है सॉलिड का कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अट्रैक्शन की, तभी ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें वीक फोर्स होती है, अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है। बट गैसेस से वीक नहीं होती, गैसेस से स्ट्रॉन्ग होती है। देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यहाँ पे तो ना के बराबर है फोर्स अट्रैक्शन की पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए ये जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, सॉलिड्स जो होते हैं वो उनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं आसानी से। लिक्विड्स जो होते हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड लिटिल बिट, ये थोड़ा कंप्रेस हो जाते हैं, बट जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फोर्थ डिफरेंस, they have generally high density and with few exceptions such as solid sodium and potassium। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं हमारे उनमें, जैसे कि ज़्यादातर जो सॉलिड होती हैं उनमें हाई डेंसिटी होती है, बट कुछ जो सॉलिड होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम इनकी लो डेंसिटी होती है, ये एक्सेप्शन है। लिक्विड का डिफरेंस नंबर फोर्थ, देयर डेंसिटी इज less than solids with few exceptions such as mercury which has higher density than many solids। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे लिक्विड्स का फोर्थ डिफरेंस कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है सॉलिड से, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं। क्या, मरकरी जो है
which has हायर डेंसिटी देन मैनी सॉलिड। जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है, फिर भी उसकी डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं उनसे ज़्यादा डेंसिटी होती है मरकरी की, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। सो फोर्थ डिफरेंस ऑफ गैस, देयर डेंसिटी इज मच लेसर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड। जो हमारे गैसेस होती हैं उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही बहुत कम होती है। फिफ्थ डिफरेंस, देयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वैसे फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, बट थोड़ा कम स्पीड में गैसेस से। गैसेस की स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो फ्रीली, बहुत ही फ्रीली गैसेस के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। तो आपको गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का डिफरेंस समझ आया होगा। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट मैटर यहीं एंड होता है। तो पढ़ाई करते रहें, स्टे हैप्पी, stay motivated, and God bless you all. Have a nice day. Thank you.